study about conservatism. पॉलिटिकल थ्योरी का ये चैप्टर नंबर 2 है, कंजर्वेटिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्रैंकोइस रेंडे चैटेaubriand एक फ़िलासफ़र है जिन्होंने ये टर्म यूज़ किया था कंजर्वेटिज्म। कब यूज़ किया था? 1818 में, ड्यूरिंग द बर्बन रिस्टोरेशन टू काउंटर द मोमेंटम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था ना 1789 में, गेस, तो उस टाइम पे इस चीज़ को, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोगों की मांग थी वो थी इक्वालिटी एंड लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, उसको काउंटर करने के लिए ये एक आइडियोलॉजी जो है उसका ओरिजिन हुआ था कंजर्वेटिज्म का। जिस पहले किन्होंने ये टर्म यूज़ किया था, ये देखिए, फ्रैंकोइस RD नहीं, पूरा नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आप पढ़ लीजिए। एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म रिप्रेजेंट अ थॉट which desire to conserve the established institution and political system and always is very skeptical about the changes। मतलब कि आप समझिए कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंजर्वेटिज्म, जो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी सोच को जो चाहता है कि हम जो पहले जो इस्टेब्लिश हुई जो इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंजर्व करके रखे। चेंज नहीं चाहता है, ये आइडियोलॉजी चेंज नहीं चाहता है। इनको हमेशा डाउट रहता है कि अगर चेंज हुआ तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती है, बिगड़ भी सकती है। अकॉर्डिंग टू माइकल ओकशॉट, टू बी कंजर्वेटिव इज़ टू प्रिफर द फैमिलियर टू द अननोन। मतलब कि अगर हम टू बी कंजर्वेटिव होने के लिए आप क्या प्रेफर करते हैं? इज़ टू प्रेफर द फैमिलियर। आप प्रेफर करते हैं फैमिलियर, जिस चीज़ को आप जानते हैं, पहले से समझते हैं, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उसको प्रेफर करेंगे, ना कि आप अननोन चीज़ों को। टू प्रेफर द ट्राइड, ये हमने ट्राई किया हुआ है पहले ही। टू अनट्राइड वाली चीज़ों को हम नहीं प्रेफर करेंगे, फैक्ट को प्रेफर करेंगे, मिस्ट्री को नहीं। द एक्चुअल टू द पॉसिबल, मतलब द लिमिटेड टू द अनबाउंडेड एंड द नियर टू द डिस्टेंट। कंजर्वेटिज्म टेक्स इट्स इंस्पिरेशन, कहाँ से इंस्पिरेशन आता है? फ्रॉम हॉब्सियन ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर। आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ नेचर हॉब्सियन का, तो उससे ये इंस्पायर होता है कंजर्वेटिज्म। हिस्टोरिकली इट इज़ एसोसिएटेड विथ राइट विंग, हमने पढ़ा होगा राइट विंग और लेफ्ट विंग, मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। तो ये जो है एसोसिएटेड है राइट विंग पॉलिटिक्स से, और ये सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल चीज़ों को। ये इसका एक बिलीफ है इस आइडियोलॉजी का इन ह्यूमन इम्परफेक्शन। मतलब ह्यूमन जो है ना, वो रैशनल बीइंग ये नहीं मानते, ये मानते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो बुराइयां भी है और वो थोड़े सेल्फिश होते हैं। इस चीज़ को ये लोग सपोर्ट करते हैं, इस बिलीफ को। एंड एन अटेम्प्ट टू अपहोल्ड द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, जो पहले से चला आ रहा था, आप उसी चीज़ को, ये आइडियोलॉजी को मानने वाले इस चीज़ को अपहोल्ड करके रखना चाहते हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ? ये ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में कंजर्वेटिव फिलॉसफी, ये एक फ़िलॉसफी है, ये डेवलप कहाँ पे हुआ? यूरोप में। ओके, एज अ काउंटर टू चेंजेस एंड रिफॉर्म ब्रॉड बाय मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ लाइक लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का जो ये हुआ था ना, ओरिजिन हुआ था लिबरलिज्म और सोशलिज्म का, कब हुआ था ये हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। ओके, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, उसके डिफेंस में ये जो है कंजर्वेटिज्म फिलॉसफी डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में यूरोप में। ओके, एंड स्टूड इन डिफेंस ऑफ अथॉरिटेटिव। ये कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट है, ये अथॉरिटेटिव पे बिलीव करती है, ट्रेडिशन पे, ट्रेडिशनल सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर पे बिलीव करती है। अ मॉडर्न कंजर्वेटिज्म पर्सपेक्टिव वाज बोर्न फ्रॉम द आइडिया ऑफ एडमंड बर्क,
who advocated not having a blind resistance to change. मतलब मॉडर्न जो आपका कंजर्वेटिज्म का जो सोच है ये देते हैं एडमंड बर्ग। वो कहते हैं, उनका कहना है कि हमें लाइक क्या बोलते हैं ना कि ब्लाइंडली फॉलो या फिर ब्लाइंडली रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए चेंज से। मतलब एकदम भी चेंज नहीं होना है, ये इस तरह भी नहीं करना चाहिए, बट रादर अ प्रूडेंट विलिंगनेस टू चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। मतलब कंजर्व, आप कंजर्व करके भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी चेंजेस जो हमारे लिए हमारे मोरल प्रिंसिपल्स को वायलेट ना करें। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कंजर्वेटिव ऐसा चेंज करें कि आप पुराने ख़यालात में रह कर भी पुरानी चीज़ों को कंजर्व करके प्रिजर्व करके भी आप चेंज करें, जिससे आपका डेवलपमेंट हो। Although conservatism is not a progressive ideology, but still it became a major trend in political parties around the world. मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ही मेजर ट्रेंड में आ गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ये देखिए इसके कुछ की कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मैंने बताया थे, छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो एक बड़ा सिस्टम बनता है। ट्रेडिशनलिज्म, जो पुराना अपने कल्चर को लेकर चलना और अपने लाइक होता है ना कि प्रथा को लेकर चलना। अथॉरिटी मतलब एक इंसान की राजा महाराजा किंग क्वीन वाला सिस्टम। कंजर्वेटिज्म का जो ये सब कॉम्पोनेंट्स है, हायरार्की, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन इम्परफेक्शन। ट्रेडिशन, अ सेंट्रल थीम ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का जो सेंट्रल थीम है ये है डिफेंस करना। किसको डिफेंस करना? ट्रेडिशन को। होता है ना कि हम लोग जब पहले कभी पुराने अपने कपड़े निकालते हैं या अपनी मम्मी का कपड़ा पहनते हैं, पुराना जो स्टाइल होता है हम लोगों का, हम लोग बोलते हैं ये ट्रेडिशनल ड्रेस है हम लोगों का। तो जो हम लोगों की कम्युनिटी पहनती आई है, या हम लोग हमारा जो क्या बोलते हैं कि एक जिससे पहचान होती है हमारे कम्युनिटी, और हम जिस इससे बिलोंग करते हैं अपने कम्युनिटी से, उसकी जो पहचान होती है, तो वो होता है ट्रेडिशन। दिस emphasis on tradition reflects their religious faith. If the world is thought to have been fashioned by a creator, अगर दुनिया if the world is thought to have been fashioned by creator, traditional customs and practices in society will be regarded as God-given. Tradition in this sense reflects accumulated wisdom of the past. The institutions and practices of the past, मतलब पुराने ज़माने का जो इंस्टीट्यूशन है या प्रैक्टिसेस जो चला आ रहा है, ये वक्त के साथ साथ इसको टेस्ट किया गया है और इसलिए जो है इसे प्रिजर्व किया गया, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द लिविंग एंड जनरेशन टू कम। मतलब हमारी प्रथा चली आ रही है। मैंने बोला ना कि ट्रेडिशन क्या है, अपनी प्रथा, कस्टम्स जो चलता है फैमिली में, शादी के मामले में या कपड़े के मामले में या फेस्टिवल में हम लोग जो करते हैं उस तरह का, तो वो चीज़ जो है कैसे हमारे अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए हम प्रिजर्व करके रखें, वो होता है ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब सोसाइटी एज अ पार्टनरशिप बिटवीन दोज हु आर लिविंग एंड दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न। अब जो लोग चले गए, मेरे दादा के दादा जो करते थे वो मैं कर रही हूँ, फिर मेरे बाद मेरे बच्चे कर रहे हैं, करने के बाद करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, ये होता है ट्रेडिशन, चला आ रहा है। ठीक है। फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडिशन इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक होता है ना कि कबीला है, हम अपने कबीले से हैं, वो मेरा कबीला जो पहले करता था वो हम कर रहे हैं, वो उसके बाद मेरे आने वाले जनरेशन करेंगे, वो एक आइडेंटिटी हो गया। ह्यूमन इम्परफेक्शन, लोग मतलब जैसे इंसान के अंदर क्या इम्परफेक्शन है, ओ सलिवन नरेट्स करते हैं कंजर्वेटिज्म एज अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन। ओ सलिवन कहते हैं कंजर्वेटिज्म जो है वो क्या है, ये एक ह्यूमन इम्परफेक्शन का फिलॉसफी देता है, ये याद रखना है इसे।
हॉब्सियन नोशन, नोशन मीन्स बिलीफ, हॉब्सियन का ये मानना है ऑफ इम्परफेक्शन। वो क्या मानते थे स्टेट ऑफ नेचर में कि लोग इम्परफेक्ट है, लोग जो है वो बाय नेचर वो क्या बोलते हैं कि सेल्फिश है। In human nature became the foundation of conservative theory to counter the reform and revolution। मतलब रिफॉर्म और रेवोल्यूशन नहीं चाहने का ये लोग क्या रीज़न देते हैं, ये आइडियोलॉजी क्या रीज़न देती है? ये एक ह्यूमन नेचर को एक फाउंडेशन बनाया गया है टू काउंटर, क्योंकि इंसानी फितरत को फाउंडेशन बनाया गया है कि हम रिफॉर्म और रेवोल्यूशन नहीं चाहते। कंजर्वेटिव थिंकर्स का मानना है कि हम रैशनल कैपेबिलिटी जो होते हैं ना लोगों में, उस पर कम ट्रस्ट करती है ये, इसलिए दे वांट टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी विच आर ऑलरेडी टाइम टेस्टेड एंड ओल्ड। मतलब मोनार्की सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो थे वो टेस्टेड है, वो ही चलता आए, क्योंकि नए ज़माने में लोगों में कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं है फिर सोसाइटी ठीक चल पाए या नहीं। ऑर्गेनिक सोसाइटी डूइंग्स वन ड्यूटी, मतलब कैसे हम देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें हमारा राइट तो हमें पता है, मगर हमारे राइट के साथ साथ ड्यूटी भी है हमारी, है ना। तो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट एंड सिक्योरिटी सीकिंग क्रिएचर्स। एक इंसान जो है ना वो डिपेंडेंट होता है, ऑब्वियस सोसाइटी में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं हम। दस कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड सोसाइटी, तो सोसाइटी के बाहर हम कैसे रह सकते हैं? अकेले रहेंगे तो हमें तो लाइक हम कुछ ऐसा प्रोफेशन में है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, वो मेरी मदद कर, उससे मेरा काम हो रहा है, मेरा उससे काम हो रहा है, तो हम सोसाइटी में के बगैर नहीं रह सकते। इंडिविजुअलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप, एक ग्रुप है बड़ा सा, जैसे हम लोग रहते हैं किसी एरिया में, किसी बिल्डिंग में, सोसाइटी में, एक शहर में, तो मैं अकेली जो हूँ एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक पार्ट हूँ इस सोशल ग्रुप का, राइट। तो वह ये जो सोशल ग्रुप है ये क्या करता है, नर्चर करता है, जैसे कि मेरी फैमिली है, फ्रेंड है, पीयर ग्रुप है, वर्कमेट है, कॉलीग्स है, लोकल कम्युनिटी है, इवन द नेशन, ठीक है। तो ये नर्चर करता है ना, हम लोग आपस में एक दूसरे को नर्चर करते हैं। कंजर्वेटिव बिलीव करता है दैट अ सोसाइटी इन विच इंडिविजुअल नो ओनली देयर राइट डू नॉट एक्नॉलेज देयर ड्यूटीज़। मतलब लिबरलिज्म तो राइट की बात करता है, तो कंजर्वेटिव इसे काउंटर कैसे करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट के बारे में सोचेंगे तो किसी को अपनी ड्यूटीज़ का एहसास नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, वो रूपलेस हो जाएगा, है ना। इसलिए इट इज़ द बॉन्ड ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। एब्लिगेशंस मीन जो आपको करना ही है, आपकी ड्यूटी है, दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर एंड इंश्योर द लिबर्टी। Hierarchy and authority. Conservatives have traditionally believed that society is naturally hierarchical. Social equality is therefore rejected as undesirable and unachievable. Power, status and properties are always unequally distributed. मतलब ये मानते ही नहीं है कि सोशली कभी इक्वालिटी मिल सकता है या हो सकता है। नेचुरली हायरार्किकल सिस्टम को मानते हैं, और क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है या पावर है, स्टेटस है, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ऑलरेडी। इनइक्वालिटी इज़ एन इनएविटेबल फीचर। इनइक्वालिटी जो है ये ऐसी चीज़ है जिसको हम नकार नहीं सकते। एक ऑर्गेनिक सोसाइटी जब से बना है सोसाइटी, तब से ये हो रहा है। वर्ग कहते हैं लिबर्टी कनेक्टेड विद ऑर्डर that only exist along with order and virtue and which cannot exist at all without it। मतलब कि आप लिबर्टी को जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम अगर हम सोसाइटी को दे दें और उसके साथ साथ कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हाँ डिसिप्लिन ना हो, तो उस सोसाइटी का क्या होगा, है ना। एक क्लासरूम है, अगर हम सोचें कि क्लासरूम है और इतनी लिबर्टी है, इतनी फ्रीडम है कि बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तोड़ फाड़ कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे, दूसरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें लिबर्टी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है।
टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्या क्या टाइप है हम समझते हैं. अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म. अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म जो है वो बिलीव करता है इन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अबव. मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबसे ऊंची, इन विच अथॉरिटी एक्सरसाइज्ड ओवर अ पॉपुलेशन विद और विदाउट इट्स कंसेंट. मतलब कि लोगों का कंसेंट मिले ना मिले वो ही रूल करेगी. जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट चाहिए बट विद कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. इसमें ये चीज़ नहीं है. अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म जो है वो चाहते हैं कैसा पावर जो हेरिडेटरी मोनार्की हो. ज़ार निकोलस जो रशिया के हैं, उन्होंने प्रोपोगेट किया एक थॉट ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी एंड नेशनैलिटी एज अ चैलेंज टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल्स था वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. द आइडिया ऑफ जोसेफ de Maestro, Antonio de Oliveira, Salazar and Engelbert Dollfuss represent अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म. ये कुछ नेम्स है जो सपोर्ट करते हैं अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म को. ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म क्या है? ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो है ये है, इसे क्लासिकल कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं. ये एम्फसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंट मोरल प्रिंसिपल्स, कस्टम जो चला आ रहा है प्रथा, वो प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस, वो उसको फॉलो करना, उसको इम्पोर्टेंस देना. ट्रेडिशनलिस्ट डिफेंड करते क्लासिकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन को. दे आर कमिटेड टू हायरार्किक एंड पैटर्नलिस्टिक वैल्यूज़. ओकशॉट इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है ट्रेडिशनलिज्म के. नाउ पैटर्नलिस्टिक क्या है? पैटर्नलिस्टिक मतलब टू एक्ट इन अ फादरली फैशन. मतलब किसी बड़े को, अपने जैसे फादर को हम लोग, अगर वो किसी चीज़ में हमारी देखते हैं कि इसके लिए ये चीज़ सही नहीं है तो हमें मना करेंगे, तो उसी तरह वो अथॉरिटी को भी देखते हैं. पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म के जो आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं कि भाई जो हमारा जो अथॉरिटी होगा, जो हमारा जो गवर्नमेंट होगा, एक फादरली फैशन की तरह होगा, उसको हम फॉलो करेंगे as a political principle. It refers to power or authority being exercised over others with the intention of conferring benefit और preventing harm. मतलब ऐसी चीज़ें जो नुकसान हो, वो शायद मेरे नुकसान के लिए मुझे रोक रहे हैं या मेरे फ़ायदे के लिए मुझे रोक रहे हैं, ये ऐसे अथॉरिटी चाहते हैं. Social welfare and laws such as compulsory wearing of seat belts in car are example of paternalism. Now, liberal conservative and new right theory. Libertarian conservatives believe in economic individualism and getting government off the back of business, but they are less prepared to extend this principle of individual liberty to other aspects of social life. They have more pessimistic view of human nature, and strong state is required to maintain public order. एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए जिसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट भी मिले. मतलब वो लोगों को आज़ादी भी मिले और अथॉरिटी को भी उस तरह का रिस्पेक्ट मिले. लिबर्टेरियन कंजर्वेटिव्स आर अट्रैक्टेड टू फ्री मार्केट थ्योरी. ये फ्री मार्केट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं प्रिसाइसली बिकॉज दे प्रॉमिस टू सिक्योर सोशल ऑर्डर. जस्ट एज कंजर्वेटिव्स हैड कम टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं 19th सेंचुरी में. आफ्टर 1945 दे केम टू एक्सेप्ट क्वालिफाइड फॉर्म ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. द न्यू राइट इज़ अ मैरिज बिटवीन टू अपरेंटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी ट्रेडिशन. फर्स्ट है क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली द फ्री मार्केट थ्योरीज ऑफ एडम स्मिथ ने जो दिया था एज अ क्रिटिक ऑफ बिग गवर्नमेंट and economic social intervention, and the second is traditional conservatives, especially is defense of order, authority and discipline. Neo conservatism originated as an ideology. ये एक ऐसी आइडियोलॉजी जो 1970 में ओरिजिनेट हुआ और यूएसए में.
इट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म, ये रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म विद ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म। मतलब पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म चाहती है कि लोगों को राइट हो, पॉलिटिकल राइट, वोटिंग राइट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और साथ साथ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म भी, मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है उसको कंजर्व करते हुए चले, इतने मॉडर्न ना हो कि पुराने हमारे जो रीति रिवाज है उसको छोड़ दिया जाए। दे बिलीव दैट करेंट क्राइसिस इन सोसाइटी इज़ ड्यू टू डिक्लाइनिंग एफ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। अपने रिलीजन, अपने कल्चर को पकड़े हुए, थामे हुए आप मॉडर्न बने, आप आगे की जो डेवलपमेंट है वो करें, मगर अपनी प्रथा, अपनी कल्चर को छोड़े ना। इट वॉज ओरिजिनेटेड एज अ काउंटर टू कम्युनिज्म एंड स्टैलिनिज्म। Erwin Kristol, Francis Fukuyama and Nathan Glazer are few neo-conservatives. ये कुछ thinkers हैं, important thinkers. Maistre, he developed extreme conversion of conservatism known as Latin conservatism. वो चाहते थे किसको रिस्टोर करना? मोनार्की, अथॉरिटी एंड चर्च। ये थे अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन दिया इन्होंने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगेंस्ट, मतलब सॉरी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसके अगेंस्ट थे। मास्टर प्रोक्लेम करते द वैल्यू ऑफ थ्रोन एंड ऑल्टर। इनका फेमस वर्क जो है बुक है कंसिडरेशंस ऑन फ्रांस 1796। एडवर्ड बर्ग एसोसिएटेड द प्रैग्मेटिक विलिंगनेस टू चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। एक प्रैक्टिकल विलिंगनेस होना चाहिए चेंज करने के लिए, कंजर्व करिए मगर आप एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक विलिंगनेस होनी चाहिए चेंज के लिए। ये इनको कहा गया फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव एज वेल एज मॉडर्न कंजर्वेटिज्म। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म और एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव के ये फादर कहे जाते हैं। बर्ग डीपली अपोज्ड, इन्होंने अपोज किया फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया जो यूनिवर्सल राइट्स ऑफ मैन, आर्ग्यू किया विजडम रिसाइड्स लार्जली एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो विजडम है वो एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन और हिस्ट्री में ज़्यादा है, ये कहा एडमंड बर्ग ने। इनका कुछ बुक्स है, इंडिकेशन ऑफ नेशनल सोसाइटी 1756, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1970। ऑक्सफोर्ड ने रिजेक्ट किया रैशनलिज्म को और आर्ग्यू किया इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड एस्टैब्लिश कस्टम्स ऑन द ग्राउंड दैट कंजर्वेटिव डिस्पोजिशन इज टू प्रेफर द फेमिलियर टू द अननोन, मतलब हम फेमिलियर को ही प्रेफरेंस देंगे। Some books by him: Rationalism in Politics 1962, On Human Conduct 1975। हाइक एक फर्म बिलीवर थे इंडिविजुअलिज्म के, मार्केट ऑर्डर के इम्प्लैकेबल क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म थे। हाइक लिबरलिज्म जो था वो सोशल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था जो सपोर्ट करता था ग्रेट सोसाइटी को। उन्होंने कहा कि क्योंकि डेवलपमेंट जो है ड्यूरिंग लास्ट डेकेड्स हैज़ बीन जनरली इन सोशल डायरेक्शन, it may seem that both conservatives and liberal have mainly intend on retarding that movement. Some important books इनका ये है, क्रिस्टल अबंडेंट करते हैं लिबरलिज्म को 1970s में और क्रिटिकल बनते हैं स्प्रेड ऑफ वेलफेयरिज्म एंड काउंटर कल्चर के। इज़ नोन एज गॉड फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स बाय हिम: 2 Cheers for Capitalism and Reflection of the New Conservative।